देवकी नंदन, हमने अपने ही भाइयों की हत्या की है। श्री कपाल मोचन तीर्थ का यह दूसरा कुंड, इसका सतयुग में जो नाम है, जहाँ पर हम लोग हैं, ये हमारा क्षेत्र सिंधुवन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और कुरुक्षेत्र से लेकर रादर कैथल से लेकर और यहाँ तक सारे देवी देवताओं का वास है और ये पूरा पुण्य क्षेत्र है। यहाँ पर द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान जी जो है 5 पांडवों को लेकर के यहाँ पर आए थे। द्वापर युग में कृष्ण भगवान पांडवों को लेकर के आए, जिन्होंने ऋण हत्या हेतु यहाँ पर यज्ञ कराया। श्री कपाल मोचन तीर्थ का यह दूसरा कुंड, इसका सतयुग में जो नाम है वह सत्यनारायण कुंड था। यहाँ पर द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान जी जो है 5 पांडवों को लेकर के यहाँ पर आए थे, जिन्होंने यहाँ पर युद्ध के समय में हुए गुरु द्रोणाचार्य और अन्य जो ब्राह्मण हत्याएं उनके हाथ से हुई हैं, उनके मोक्ष के लिए यहाँ पर आकर के पिंडदान किया और श्री कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पर उनके पिंडदान कराए और यहीं पर जो है यज्ञ कराया। तीर्थ क्षेत्र श्री कपाल मोचन तीर्थ के दूसरे कुंड को सत्यनारायण कुंड के नाम से जाना जाता था। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव अपने गुरु द्रोणाचार्य की हत्या से और पितामह भीष्म की हत्या से और अन्य अपने सगे संबंधियों का वध करने के कारण बहुत क्षुब्ध थे और आहत थे। मन में कहीं ना कहीं उनके पश्चाताप था कि उन्होंने महाभारत युद्ध में अपने सगे संबंधियों का रक्तपात किया। इस व्यथा को लेकर के जब पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए और इस वेदना से छुटकारा पाने का उपाय जब पूछा, देवकी नंदन, हमने अपने ही भाइयों की हत्या की है। हम सभी को इस बात का खेद है। हाँ माधव, अब आप ही कोई उपाय बताइए, हम इस भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति कैसे पाएं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि से उत्तर दिशा की ओर जाने को कहा, जिस पर युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि उस दिशा में क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि वहाँ वैदिक काल का एक सत्यनारायण कुंड है, जहाँ सतयुग में देवताओं ने यहाँ पर यज्ञ किया था और ऋषि मुनियों महात्माओं की ये पावन भूमि है। इस भूमि पर यज्ञ करने से आपके पापों की मुक्ति होगी और आपके पितरों को मोक्ष प्रदान होगा। उसके उपरांत पांडव, कुंती, द्रौपदी और श्री कृष्ण जी सहित इस स्थान पर पधारे और इसी कुंड पर पांडवों ने श्री कृष्ण जी के साथ अपने पितरों का तर्पण किया, पिंडदान किया। इस सरोवर के बारे में व्याख्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इस सत्यनारायण कुंड पर 5 प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिलती है। मानव जीवन में 5 प्रकार के ऋण मानव को लगते हैं, जिनमें पहला ऋण है देव ऋण, जो देव कृपा के कारण उनको मिलता है। दूसरा ऋण है मातृपितृ ऋण, तीसरा ऋण गुरु ऋण, चौथा लोक ऋण और 5वां भूत ऋण यानी पूर्व जन्म का ये ऋण है। भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को बताया कि इस सरोवर में, जिसका नाम सत्यनारायण कुंड है, इस सरोवर में स्नान करने से ये 5 प्रकार के ऋणों से मुक्ति हो जाती है और आज के बाद इस सरोवर का नाम ऋण मोचन सरोवर रहेगा। 5 प्रकार के ऋणों से मुक्ति होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने इस पावन कुंड का नाम बदलकर सत्यनारायण कुंड से ऋण मोचन सरोवर रख दिया, जिसको हम ऋण मोचन सरोवर के नाम से जानते हैं। ऋण मोचन के इस पावन सरोवर पर त्रेता युग में भगवान राम के सीता सहित और अपने भाइयों के साथ आने का उल्लेख भी मिलता है। अभी आप जिस सरोवर पर खड़े हैं, यह ऋण मोचन नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान जी जब रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की,
जब वो अपने महल में लौटे तो उनको एक मानसिक पछतावा होने लगा कि उनके हाथ से ब्रह्म हत्या हुई है। तब भगवान श्री राम जी यहाँ पर ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए इस सरोवर में आकर के उन्होंने श्री रावण जी के लिए जो है यहाँ पर पिंड दान किया, जिससे उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाई। कहते हैं कि लंका विजय के उपरांत, क्योंकि लंका विजय के समय महाप्रतापी रावण का राम जी के हाथों द्वारा वध हुआ था और इस कारण उनको भी ब्रह्म हत्या का दोष था। और इसी सरोवर पर आकर के भगवान राम ने महाप्रतापी रावण का पिंडदान किया था और अपने पितरों का भी उन्होंने पिंडदान किया और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए। श्री कपाल मोचन आदि तीर्थ के दूसरे सरोवर में जहाँ स्नान से 5 प्रकार के रणों से मुक्ति मिलती है, बल्कि तीर्थ के प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव भी जागता है। पावन सरोवर का जल मानो ये संदेश देता है कि जीवन में हर किसी छोटी बड़ी चूक का प्रायश्चित संभव है। ऋण मोचन में स्नान केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानवता की पुनर्जागृति का पावन क्षण है। आइए हम सब इन पावन तीर्थों की महत्ता को जानते हुए अपने परिवार का मंगल करें। हर हर महादेव। यह हमारा चैनल पौराणिक धरोहर आप सभी हिंदुत्व के आस्था रखने वाले सनातनियों की भावना के साथ बनाया गया है। इसमें आपको यज्ञ, पूजन पद्धति, ग्रंथों में वर्णित स्थानों के बारे में सनातनी जानकारियों को साझा करने का प्रयास है। कृपया अपने सभी परिचित बंधुओं और जागरूक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें।